मैं मोहम्मद इस्लाम को आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अच्छा, हम पहली जो हम क्लास पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने स्टार्ट किए थे चैप्टर से, तो उसमें हमने जो सा है बेसिकली जब स्टार्ट किया था वो हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के दरमियान में पाई जाती हैं, ठीक है। और गैसेस को चैप्टर नंबर 3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ऐसे ही है, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वो 4-5 किस्म की होती हैं, ठीक है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम फोर्सेस की टाइप्स को डिस्कस करें जो कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान में पाई जाती हैं, वो होती है दो तरह की। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में जो पाई जाती है उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वो वाली फोर्सेस जो कि हमारे पास क्या होती हैं, जो कि मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होती है फोर्स की, उसे हम किसका नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आगे हमने क्या किया, टाइप्स में डिवाइड किया। तो वो हमने 4-5 जो आता है टाइप्स डिस्कस किया, ठीक है। उसमें फिर हमने कहा जी कि डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स भी होती है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। फिर उसके बाद हमने कहा आयन डाइपोल फोर्स होती है जो कि इसकी सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जिसको हम डिबेट फोर्सेस का नाम देते हैं, वो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने फोर्थ जो पढ़ी हमने पढ़ी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ी। और उसके बाद 5 हमारे पास टाइप थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी, वो हमारे पास थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो 4 हमारे पास जो टाइप्स थी उसको हम क्या कर चुके थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से हमने आयन टाइप ऑफ फोर्स जो आता है, क्योंकि आपके कोर्स में हमारे पास वो शामिल नहीं है, इस वजह से हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। बाकी 3 फोर्सेस को हम क्या कर चुके थे जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप थी, उसको हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम उसमें जो सकता है बात करने के बाद हमने जब लंडन डिस्पर्शन फोर्स की पढ़ी, उसमें हमने उसके इफेक्ट्स पढ़े कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हमने जो सकता है उसके बाद फिर हमने पढ़ा थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि फिफ्थ टाइप हमने कहा था कि ये वाली होती है, और ये हमारे पास सेकंड या थर्ड जो सकता है नंबर पे आती है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने के बाद इनकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जिसमें हम 3 एप्लीकेशन हो सकता है वो ऑलरेडी क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। उसमें क्लींजिंग एक्शन डाइजन क्लींजिंग एक्शन सोप्स एंड डिटर्जेंट था। और उसके बाद थर्ड इसकी टाइप थी वो हम प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके थे, उसको डिस्कस कर चुके थे, जो कि हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टेक्सटाइल मटेरियल्स, ठीक है, पेंट्स में और डाइज में, ऐसे ही है। आज हम जो साथ इसकी जो 4 टाइप है वो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, वो जी हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस को समझने के लिए पहले हमें जो सा पता होना चाहिए कि आइस बेसिकली क्या है, फिर हम उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, फिर उसके हम क्या आगे जा सकते हैं, क्या क्या है, सही है। तो इस वजह से हमें जो सा पहले आइस का पता होना चाहिए बेसिकली आइस है क्या, ठीक है। जब भी हमारे पास काम है, हमने जो सा है चैप्टर नंबर 3 में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि जो गैसेस होती हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अपने डायमीटर से दूर होते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से करीब होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और जो हमारे पास सॉलिड्स में होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास फिक्स पोजीशन में होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन को शो कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जब हम क्या करते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करने से हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको हम फिर जो सा आज की डेफिनेशन करते हैं, क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाई जाने वाली, मतलब जब हम क्या करते हैं किसी चीज को जो सा है क्या करते हैं कि हमारे पास प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। किसकी कंप्रेस फॉर्म है, ये कंप्रेस फॉर्म है लिक्विड वाटर की, मतलब लिक्विड वाटर जो सा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, उसको आप कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास वो बना देगा क्या, आइस की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर हमें जो सा है, अगर हमने बात कर ली कि आइस जो सा है वो हमारे पास क्या है, कंप्रेस फॉर्म ऑफ हमारे पास क्या है, लिक्विड वाटर है। तो फिर हमें जो सा है इसके बारे में कुछ आइडियाज भी होने चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये किस तरह का हमारे पास जो सा काम करता है। तो हमें जो सा ऐसे दो मेन पॉइंट है, दो उसको जो सा है माइंड में रखना चाहिए। वो ये है कि हमारे पास क्या है कि जो आइस होती है वो इंसुलेटर होती है, जब भी काम करेंगे इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब ये है कि डू नॉट पास हीट, मतलब अपने अंदर से हीट को जो सा है वो कभी पास नहीं होने देगी, ठीक है। सेकंड इसका हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड वाटर। अभी हमने बात की
है जो फॉर्म है किसकी हमारे पास, ये है जी लिक्विड वाटर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहां से ऑब्टेन होएगी, फिर लिक्विड वाटर से हमें क्या होएगी, ये ऑब्टेन होएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आता है क्या थी आइस के बारे में हमारे पास थोड़ा सा क्या है, इसको आपने क्या करना है, कीप इन माइंड रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने बात कर ली थी हमारे पास कि आइस क्या है। ठीक है, उसमें जो सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसकी बिना पे हम जो सा इसको आइस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो उसको हम जो सा है डिस्कस करने से पहले हम जो सा स्ट्रक्चर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि जाहिर बात है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं तो आइस में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें जो सा है इसको समझना पड़ना है, अंडरस्टैंड करना पड़ना है, हमें समझना पड़ना है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को। ठीक है, तो वाटर को हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर होता है ना वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास, टेट्राहेड्रल से दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो टेट्रा का मतलब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, और हेड्रल जो होता है ये हमारे पास निकला है हेड्रॉन से, इसका मतलब होता है हमारे पास कॉर्नर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा हमारे पास लिक्विड या ऐसा स्ट्रक्चर जो 4 कॉर्नर्स पर मौजूद होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, वाटर के स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें ना हमारे पास, तो जो हमारे पास वाटर होता है ना उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली लगता है 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जाहिर बात है जो हमारे पास जो आता है कोई भी एटम है वो जिस ग्रुप को जाहिर करता है उसके अंदर हमारे पास जो वैलेंस शेल होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसके पास होंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ग्रुप से बिलोंग करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे पास दो जो हमारे पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन वो इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स वो इस तरह हमारे पास रहेंगे और इस तरह हमारे पास एक जो दो बाकी रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरह हमारे पास क्या होंगे, अरेंज होंगे और वो हमारे पास क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या कर देंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वाटर का क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें ना हमारे पास, तो ये वाटर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। ठीक है, वो हमारे पास यूज होता है क्या होता है, रेंज होता है एक ये लोन पेयर और एक जो हमारे पास है ये वाला लोन पेयर। ठीक हो गया, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज होता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जी बॉन्ड पेयर्स। ये आ जाएगा जी बॉन्ड पेयर्स। ठीक हो गया, और जो बाकी बच जाते हैं उसको हम फिर क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोन पेयर्स। ये आ गया जी हमारे पास लोन पेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वाटर के स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन होती है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है 2 हाइड्रोजन के साथ, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर और 2 जो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर वो 2 चीजों में मिश्रण होता है, वो होता है 2 लोन पेयर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, और 2 हाइड्रोजन एटम्स पर जो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने यूज करके हाइड्रोजन के साथ क्या की है, बॉन्डिंग की है। चलो अपनी बात। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को समझना हमारे लिए क्या था, ज्यादा जरूरी था। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं कि जो लिक्विड स्टेट होती है हमारे पास, ठीक है, वाटर की, वो हमारे पास बेसिकली किस तरह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें ना तो उसमें हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है हमारे पास बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर क्या होते हैं कि हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड का मतलब होता है मुंसलिक होना, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट में हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ हमारे पास मुंसलिक होते हैं। मुंसलिक होने की वजह से हमारे पास फिर क्या होती हैं, इनकी हमारे पास क्या होती है, बाज़ का ब्रेकिंग हो रही होती है। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमारे पास इनकी क्या हो रही होती है, रीफॉर्मेशन हो रही होती है। कभी इनके बॉन्ड बन रहे होते हैं, कभी इनके बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। ठीक है,
जिसकी वजह से हमारे पास जो सकता है ये स्ट्रक्चर बनाता है एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो सा देखते हैं कि ये एसोसिएशन किस तरह हमारे पास जो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होती है, मुंसलिक होती है। तो उसको देखने के लिए हम जो सकता है क्या करते हैं, वाटर जो सकता है उसका जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन को हमने जो सकता है जाहिर किया है किसके साथ जी, ब्लू पेन के साथ, ब्लू मार्कर के साथ, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको मैंने जो सकता जाहिर कर दिया है इसके साथ जी, ब्लैक पेन के साथ। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास होगा कि ये आ गया जी मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ और लगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लग गया यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर बात करें तो एक आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और इसके अकॉर्डिंग दो लगेंगे इसके साथ हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, एक ये और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, लगा होगा एक ऑक्सीजन एटम, ये आ गया जी ऑक्सीजन। ठीक हो गया, और बाकी जो हमारे पास क्या लगेंगे इसके साथ, दो हमारे पास लगेंगे जी हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर ये हमारे पास आएगा जी फोर्थ वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या होंगे, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक जो सा है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन। इसी तरह अगर बात करेंगे तो फिफ्थ वाला हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह बनेगा, एक ये हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, इसके दो जो हमारे पास हैं ये वाले हमारे पास क्या होंगे, ये हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, अब ये सारी बातें ऑब्वियसली क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास करते हैं, हम इसको शो कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसी तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इस तरह हमारे पास ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से होती है ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होएगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो हमारे पास हाइड्रोजन होगी उस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और जो बाकी हाइड्रोजन होंगे उस पे आएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरह हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास एसोसिएशन ऑफ वाटर, जब वो किसमें है, हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में हमारे पास जो होता है वाटर जो होता है क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह ये वाला हमारे पास एटम ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास इस तरह, और ये वाला जो हमारे पास है इस तरह। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल हमने कहा कि ये चार कोने वाला, ठीक है, 1 2 3 और उसके बाद हमारे पास चार कॉर्नर बन गए इसके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ हमारे पास वाटर। ठीक है, जब वो किसमें था हमारे पास, जब वो हमारे पास किसमें था, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी, हम हमारे पास कौन सा है, जब लिक्विड स्टेट में हमारे पास वाटर होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है, लिंक्ड होता है एक्सटेंसिवली, बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये तो हमने एक दूसरे से स्केच किया है, तो इस तरह हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा। इस तरह हमारे पास एक एक्सटेंसिवली हमारे पास एसोसिएशन जो होता है वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा और जेड मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होता है वो बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो होता है वो क्या करता है, वाटर क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है वो हमारे पास किस तरह क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हमने बात करती थी कि जब इन लिक्विड स्टेट में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड होते हैं ईच अदर, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि उनकी फॉर्मेशन और हमारे पास जो ब्रेक्स और बॉन्ड होती है बट द सेम टाइम हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है, इस वजह से हो रही है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है, हमारे पास हरकत कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और हमारे पास जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करता है वो हमारे पास क्या होती है, उसका फिनोमेना अकर हो रहा होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, टेंपरेचर को करते हैं डिक्रीज, तो
टेम्परेचर को डिक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिल्कुल करीब आ जाएंगे, और जो लिक्विड वाटर होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आइस में जब कन्वर्ट होगा ना तो फिर हमारे पास होगा क्या होगा, ये कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, वो रेगुलर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मोर रेगुलर हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से फिर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न जो होता है उसको इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न इख्तियार करने की वजह से उनके दरमियान में हमारे पास क्या हो जाती है, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस जो से क्रिएट होती हैं वो कितनी होती हैं, वो तकरीबन होती है हमारे पास 9% तक हमारे पास क्या होती है, उसके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस हमारे पास जो होता है क्या होती हैं, वाटर का जो हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती हैं। ठीक हो गया, तो इसमें हम जो होता है क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, वो कैसे हमारे पास डिक्रीज होती है और किस तरह हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, ठीक है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में 9% एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है और वो रेगुलर पैटर्न जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो इख्तियार करता है। ठीक है, तो इसमें हम जो होता है डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन को मैंने जाहिर किया है हमारे पास ब्लू पैटर्न होते हैं पेन के साथ, और जो हाइड्रोजन है उसको मैंने जाहिर किया है हमारे पास पैटर्न होते हैं, हाइड्रोजन को मैंने किया है हमारे पास ब्लैक उसके साथ। ठीक है, मार्कर के साथ। तो इसको हम जो डिस्कस करते हैं, आपने क्या करना है, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, वाटर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो सा क्या करना है, ये हमारे पास आइस के अंदर मौजूद हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो जो हमारे ऑक्सीजन एटम होगा उसके दरमियान में आपने क्या लगा देनी है, हाइड्रोजन लगा देनी है। एक हाइड्रोजन इधर एंड एक हाइड्रोजन दिस वन एंड एक हाइड्रोजन होता है वो दिस वन। ठीक है, एंड एक हाइड्रोजन होता है वो दिस वन एंड एक हाइड्रोजन होता है वो दिस वन। ठीक है, एंड जो होता है दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में अपने क्या करनी है, एक हाइड्रोजन को लिंक कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एक आपने करनी है हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन होता है दो ऑक्सीजन के अंदर दरमियान में, और एक जो होता है हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास इधर, और एक जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या करेंगे, इस तरफ जो होता है हम क्या कर देंगे, दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान में आपने क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। ठीक है, जोड़ने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ये कि हम जो होता है इसको जो होता है वो मोस्टली कर देंगे, एक इधर एक दो, एक फिर उसके बाद हमारे पास दो। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये एक और इस तरह हमारे पास दो। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये एक और इस तरह हमारे पास ये दो। इस तरह हमारे पास अगर बात करेंगे इसकी, ठीक है, तो ये इस तरफ एक, ये इस तरफ हमारे पास दो। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये एक। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, इसको कर देंगे जी हमारे पास कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करेंगे हमारे पास, तो ये बन जाएगा कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने करना ये है कि बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो लगा देने हैं एक कॉर्नर पे इधर, हर ऑक्सीजन एटम के साथ उन सब आपने क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, ये लगा दिया कि आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह आपने ये लगा दिया एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन लगा दिया आपने इस तरफ, एक हाइड्रोजन लगा दिया आपने इस तरफ। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपने क्या करना है, इस तरफ लगा देना है। ठीक है, तो ये लगाने के बाद फिर आपने करना क्या है, फिर आपने करना है कि ये किस तरह हमारे पास क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करेंगे हमारे पास, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वाला करेगा जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह ये करेगा हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास करेगा ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस तरह करेगा इसके साथ। ठीक है, इस तरह ये वाला जो हमारे पास है करेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास है इस तरह ये वाला जो हाइड्रोजन है ये करेगा इसके साथ हमारे पास बॉन्डिंग, और इस तरह हमारे पास ये वाला जो है क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर देगा। इस तरह ये वाला जो हमारे पास है ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। इस तरह ये ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या करेगा, इस तरह बॉन्डिंग करेगा। और इस तरह हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और इसको आप जो चाहता है कोवलेंट बॉन्ड के साथ क्या कर दें, शो कर दें। ठीक हो गया, तो ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास आइस का। ठीक है, तो इसमें हम जो सब क्या करते हैं, आपने करना ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं ना वो आपने क्या कर देने हैं, इधर इंट्रोड्यूस कर देने हैं, एक इधर तो एक आपने क्या करना है इधर। ठीक है, तो एक जो सतह आपने क्या करना है, एक को लगाना है इस तरफ और एक जो सतह आपने क्या कर देना है इस तरफ। ठीक हो गया, तो इसमें हम जो सतह है क्या करेंगे, हर ऑक्सीजन सतह क्या करता है
टू जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन के एटम्स को क्या करता है, वो कैरी करता है, एक इधर और एक इधर, एक दोनों साथ है हमारे पास इधर और एक जो हमारे पास है वो इस तरफ। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये वाला हमारे पास एक इधर, ठीक है, और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा, एक इधर, ठीक है, एक दोनों साथ है ऑक्सीजन एटम इधर हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक दोनों साथ है हमारे पास इसके साथ क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा। जब बॉन्डिंग करेगा तो फिर आपने क्या करना है, अब इनको दोनों साथ आपने क्या करना है, कोवलेंटली बॉन्डिंग कर देना है। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डिंग दोनों साथ करेंगे हम इसको कैसे, ठीक है, उसको करेंगे कुछ इस तरह, एक इधर ये इधर इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन साथ है वो ऑक्सीजन इसके साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन होगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ, और बाकी ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखिए ना, तो इसमें हमारे पास क्या होंगी, ये वाली जो हमारे पास होंगी ना, ये हमारे पास स्पेस है इसके दरमियान। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास होगी ना, ये वाली ये क्या होगी, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास क्या करेंगे, इसको एम्प्टी स्पेस 9% तक हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके दरमियान में एम्प्टी स्पेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 9% एम्प्टी, जो एम्प्टी स्पेस है 9% 9% तक जो है हमारे पास है एम्प्टी स्पेस, जो है एम्प्टी स्पेस, या आप कह लो इसको वॉल्यूम जो है वो खाली हो जाता है देन वाटर से, देन हमारे पास वाटर से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करती है, जो आइस होती है वो हमारे पास क्या करती है, वाटर के ऊपर जो है हमारे पास क्या करना शुरू हो जाती है, तैरना शुरू हो जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस वजह से बोर्ड में हमारे पास ये शॉर्टकट चलाता है कि हमारे पास ये वाली जो होती है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सर्फेसेस। ठीक है, तो आपने जो सा है इसमें सारा लिख देना है कि इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर क्या करता है, ठीक है, तो जब हम टेंपरेचर को डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ आइस होती है उसमें 9% तक एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो आइस होती है वो कन्वर्ट किसमें हो जाती है, हमारे पास वो जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है वाटर, और फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सरफेस के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या करना शुरू हो जाती है, तैरना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। ठीक है, कि इस तरह हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्ट होती है हमारे पास जो है लिक्विड से हमारे पास आइस स्टेट में। ठीक है, अब हम जो है इसके जो नेक्स्ट वन जो हमारे पास डिस्कस करने वाली चीज है वो हमारे पास जो है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो किस तरह होता है हमारे पास। ठीक है, क्या कहते हैं वाटर का, बेसिकली देखें ना हमारे पास तो हर कार्बन एटम से दूसरे साथ क्या हो गया है, जुड़ा होता है, 3 4। ठीक है, इस तरह ये वाला कार्बन 1 2 3, उसके बाद हमारे पास क्या, इस तरह ये वाला हमारे पास इसके साथ हमारे पास क्या होता है, जुड़ा होता है। दूसरी अगर बात करें ना तो हमारे पास क्या करेगा, ये 2, उसके बाद 3 और उसके बाद हमारे पास 4। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, ये कहते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। ठीक है, टेट्रा मैंने आपको बताया था, टेट्रा क्या होता है हमारे पास 4, हेड्रन का मतलब क्या होता है हमारे पास कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन के साथ हमारे पास अटैच होते हैं, और ये डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो वाटर की बात करें तो वाटर के पास जो होता है 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एक जो होता है एक कॉर्नर पे और एक जो होता है वो दूसरे कॉर्नर पे, और बाकी जो हमारे पास करता है वो, ठीक है, एक लोन पेयर हमारे पास एक कॉर्नर पे और एक लोन पेयर जो होता है वो दूसरे कॉर्नर पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक कॉर्नर पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कॉर्नर पे, तो ये क्या करता है हमारे पास एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये वाला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और दूसरा जो हमारे पास है दूसरी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास फिर क्या करेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ लूप जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, ये दोनों पे यहां पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है क्या कर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है 4 कॉर्नर जो है हमारे पास ये इंट्रोड्यूस कर होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमारे पास जो है किस तरह होता है, वाटर की तरह हमारे पास जो है क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है। किन लोग में बात याद रखो। ठीक है, डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रक्चर जो आइस है, ठीक है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका आइस का। ठीक है, वाटर के साथ। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे कौन सा है कार्बन टेट्राहेड्रली कौन सा है हमारे पास क्या होते हैं, उसके साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास वाटर के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो 2 कॉर्नर पे होते हैं, जिसके बाद ग्रुप बनाते हैं,
और जिसकी वजह से बाकी दो जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दो हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास क्या करते हैं टेट्राहेड्रली क्या कर देते हैं, वो स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आपको जो सा तरह अब हम देखते हैं बात के किस तरह आइस कौन सी है, वो हमारे पास जो इक्वेटिक लाइफ है, इक्वेटिक लाइफ मतलब जो कि समुद्र में रहने वाली आबी मखलूक है, वो किस तरह उनके लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम जो सा जानकारी करते हैं जी, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये है कि जो वाटर होता है ना, वाटर जब हमारे पास समुद्र में आपको पता है समुद्र की सरफेस होती है, ठीक है, वहां पे आपको पता है कि हर तरफ जो टेंपरेचर होता है सराउंडिंग का, वो कभी इंक्रीज हो जाता है कभी फॉल हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास वाटर में जो आता है, ये अल्लाह ताला ने खास खासियत रखी है कि जब वाटर जो आता है टेंपरेचर अटेन कर लेता है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, डेंसिटी। ठीक है, जो डेंसिटी होती है उसकी क्या हो जाती है, हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जब ये क्या करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, तो आइस जो सा है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, जो कि हम जो सा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की डेंसिटी जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। मतलब क्या है कि अगर मैस इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज होएगी। लेकिन बेसिकली आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि सारी बात उसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबका मैस भी ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो चीज है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसका जो रिलेशन बनेगा, मेन रिलेशन वो बनेगा हमारे पास डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा हमारे पास वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, वॉल्यूम के है। मतलब अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास आइस का वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, अगर हमारे पास डेंसिटी हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो उसका जो वॉल्यूम होएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने बात की कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास जो वाटर है वो टेंपरेचर अटेन कर लेता है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो फिर क्या करता है, जो सरफेस का जो वाटर होता है ना वो हमारे पास क्या करना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जाहिर बात है यहाँ पे जो वाटर होगा उसकी जगह लेने के लिए हमारे पास क्या करेगा, ये वाला जो वाटर है वो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि जो हमारे पास सराउंडिंग है, जो कि लैंड है, ठीक है, जो हमारे पास समुद्र की सतह है, वहां पे टेंपरेचर जो सतह है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, या आप कह सकते हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास होगा ना, ये वाला जो हमारे पास होगा वाटर यहाँ पे जो सरफेस पे होगा वो हमारे पास आइस की फॉर्म जो सतह है वो इख्तियार कर देगा। ठीक है, और आइस आपको पता है हमारे पास क्या होती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब ये है कि वो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो हीट है उसको पास नहीं होने देगी। जब हीट पास नहीं होने देगी तो अंदर का जो टेंपरेचर है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने की वजह से हमारे पास जो फिशेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, समुद्र के नीचे हैं, वो हमारे पास क्या करेंगे, एक नॉर्मल टेंपरेचर के साथ हमारे पास इनके को क्या करेंगे, वो बसर करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अंदर का टेंपरेचर है वो नॉर्मल रह जाएगा और हमारे पास जो है ना तो उसका इंक्रीज होएगा ना डिक्रीज होएगा, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर द ब्लैंकेट ऑफ दिस आइस हमारे पास क्या कर जाएगी, वो महफूज रहेगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है वो हमारे पास ड्यू टू द आइस इंफॉर्मेशन की वजह से जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है वो हमारे पास क्या रहती है, सर्वाइव रहती है। ठीक है, तो आपको जो सतह है वो हमारे पास क्या आता है, बोर्ड में एक शोर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो सतह है, हाउ इक्वेटिक लाइफ जो सा है, हाउ इक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर द आइस ऑफ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आपको पता है कंबल की तरह। ठीक है, तो किस तरह हमारे पास जो सतह है, जो अंडर दी हमारे पास सरफेस है ऑफ द वाटर है, वो किस तरह हमारे पास क्या करती है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारे पास क्या करती है, महफूज रहती है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था। ठीक है, आइस का जो कि हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो हमारे पास इसकी 5th टाइप है, ये 5th एप्लीकेशन वो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।